वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। आज का प्रोग्राम थोड़ा बहुत जियोमेट्री से रिलेटेड है, तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम है, हमें एक सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस निकालना होगा प्रोग्राम के जरिए। तो चलिए पहले समझते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, उसके बेसिस पर हम प्रोग्राम लिखेंगे। पहले चलते हैं सरकमफ्रेंस पर। मैथ से हमें जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाए जाते हैं वो होता है C = 2πr। यहाँ पर r यानी कि रेडियस, सर्कल का जो रेडियस होता है वो होता है r, और पाई का वैल्यू होता है 3.14। प्रोग्राम में रेडियस को हम यूज़र से लेंगे और फिर कैलकुलेशन एग्जीक्यूट होगा। अब देख लेते हैं सर्कल का एरिया निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला। एरिया निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला है πr²। यहाँ पर पाई का वैल्यू है 3.14, r का मतलब है रेडियस जो कि हमें यूज़र से लेना होगा, यानी कि सर्कल का एरिया = 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो चलिए अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो पहले हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं प्रोग्राम पर। अब मेन फंक्शन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, इंट मेन। यहाँ पर हम पाई का वैल्यू 3.14 एक वेरिएबल पर स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर पाई का वैल्यू फ्रैक्शन में है 3.14, इसलिए हम पाई को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक फ्लोट वेरिएबल लेते हैं। अब हमें यूज़र से जो रेडियस का वैल्यू लेंगे उसको सेव करने के लिए भी एक वेरिएबल लेना होगा। सरकमफ्रेंस जो जनरेट होगा उसको सेव करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, और एरिया को सेव करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। ये हम तीनों वेरिएबल को फ्लोट में लेते हैं क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। अब हम रेडियस को यूज़र से ले लेते हैं एज ए इनपुट, और स्कैनएफ के ज़रिए हम इसे रेडियस वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हैं। अब सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है उसको, मैथमेटिकल फार्मूला को हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, और एरिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। यहाँ पर हम रेडियस को 2 बार लिखे हैं क्योंकि फॉर्मूला में है πr², तो इसीलिए रेडियस इंटू रेडियस। अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं रिजल्ट को। द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज %.2f, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस को दर्शाने के लिए, और उसके बाद वेरिएबल सरकमफ्रेंस को डाल दिए यहाँ। उसके बाद एरिया को प्रिंट करने के लिए भी द एरिया ऑफ द सर्कल इज %.2f, कॉमा देकर एरिया वो वेरिएबल प्रिंट करने के लिए। अब रिटर्न और गेट ch डालकर प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब देख लेते हैं, तो ये रहा रिजल्ट। सर्कल का रेडियस 5 डालते हैं तो सरकमफ्रेंस निकल कर आया 31.40 यूनिट और एरिया 78.50 यूनिट। सी लैंग्वेज का और एक इनबिल्ट फंक्शन को भी आज हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। एरिया निकालने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है πr², यानी कि यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू यूज़र से लिए गए जो रेडियस का वैल्यू 5, वो करने से 3.14 इंटू 5² = 78.5 होता है। इसीलिए हम जब प्रोग्राम लिख रहे थे तो यहाँ पर भी हमने पाई स्टार रेडियस यानी कि रेडियस को 2 बार लिखना पड़ा। तो यहीं पर हम पाव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम पाव फंक्शन का यूज़ करके ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पाव एक्चुअली पावर का एक्रोनिम है। पाव फंक्शन में पहले फंक्शन नेम, उसके बाद ब्रैकेट में आर्गुमेंट लिस्ट में पहले हम जिस नंबर का पावर निकलना चाहते हैं उसको पहले रखेंगे। उसके बाद अगर स्क्वायर निकलना हो तो हमें 2 लिखेंगे, अगर क्यूब निकलना हो तो 3 लिखेंगे, अगर 4 निकलना हो तो हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम स्क्वायर निकलना चाहते हैं, इसीलिए पाव ब्रैकेट शुरू, उसके बाद जिस नंबर का पावर निकलना चाहते हैं यानी कि 5, कॉमा स्क्वायर निकलना चाहते हैं इसीलिए हम 2 लिखेंगे।
चलिए अब प्रोग्राम पर चेंज करते हैं। यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू पाव, फिर ब्रैकेट के अंदर रेडियस कॉमा 2। हम रेडियस का स्क्वायर निकालेंगे, इसीलिए रेडियस कॉमा 2। और पाव फंक्शन को काम करने के लिए एक हेडर फाइल की ज़रूरत होती है, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं math.h हेडर फाइल को। अब सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये रहा रिजल्ट।